भगवती सूत्र में कहा गया है, जेणं भन्ते परम अलिएणम असभ्भुएणम अभ्भखानेणम अभ्भखाति तस्सणम कह पगारा कम्मा कज्जन्ति। गोयमा जेणम परम अलिएणम असंत एणम अभ्भखानेणम अभ्भखाति तस्सणम कह पगारा चेव कम्मा कज्जन्ति। जत्थेवनम अभिसमागच्छति तत्थेवनम परिसंवेदेति तवो से पच्छा वेदेति। एक प्रश्न किया गया कि भन्ते, जो पुरुष मिथ्या असद्भूत अभ्याख्यान दोषारोपण के द्वारा किसी दूसरे को आरोपित करता है, उसके किस प्रकार के कर्मों का बंध होता है। किसी दूसरे पर कोई झूठा आरोप लगा देता है, उसके किस प्रकार के कर्मों का बंध होता है। जीवन में आदमी कभी झूठ भी बोल लेता है और दूसरे पर मिथ्या अभियोग, झूठा आरोप लगाने का प्रयास भी कर सकता है, कर लेता है। 18 पापों में यह एक पाप है, अभ्याख्यान एक पाप है। और कई बार मनुष्य ऐसे आरोप लगा देता है कि दूसरे को फंस ना पड़े, ऐसा प्रयास कर लेता है। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थों के संपत्ति, जमीन आदि आदि कई चीजें हो सकती हैं। और कितने लोग न्यायालय में जाते होंगे, न्यायालय में वकील लोग बहस भी करते हैं। घर का मामला होता है, परिवार की बात होती है, फिर कई बार न्यायालय में भी लोग जाते हैं। संपत्ति को लेकर जा सकते हैं और किसी बात को लेकर भी जा सकते हैं। पुलिस में शिकायत लिखा सकते हैं। इन स्थितियों में यह ध्यान देने की बात है कि कहीं झूठा आरोप तो नहीं लगाया जा रहा है ना। पुलिस में गए, थोड़ी सी बात इतनी बड़ा चढ़ा करके लिखा दी, झूठे आरोप लगा दिए। फिर कोर्ट में जाना हुआ तो वहां झूठी गवाही, झूठा आरोप, ऐसा अगर होता है तो पाप कर्मों का बंध संभव है। और बढ़िया बात तो यह लगती है, न्यायालय में जाना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। न्यायालय में जाना तो एक लोकतांत्रिक मानो अधिकार है, आदमी को न्यायालय में चला जाए। इससे भी हालांकि बड़ी बात यह है कि न्यायालय में जाना ही न पड़े, और ही बढ़िया बात है। जैसे आप लोग घरों में रहते, परिवार के साथ रहते हैं, तो कोई बात हो गई, अगर परिवार की बात परिवार में ही समाहित हो जाए, वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। घर की बात घर में ही सलटा दी जाए, ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात है, ऐसा कोई मुद्दा उठे ही नहीं, फिर भी मुद्दा उठ जाए तो घर की बात घर में इस तरीके से सलट जाए बात, तो अच्छा है। मान लो घर में नहीं सलट सकती तो न्यायालय में जाना भी पड़े, तो एक लक्ष्य आदमी रखे कि झूठ नहीं बोलना। न्यायालय में झूठा आरोप नहीं लगाना है। झूठा आरोप नहीं, सच्चा आरोप ही बहुत है लगाएं, तो झूठा आरोप क्यों लगाएं।
हाँ, सच्ची बात है तो भले बता दे। झूठा आरोप लगाना यह पाप है, अभ्याख्यान पाप है। और एक प्रकार से न्यायालय की गरिमा के अनुरूप भी नहीं है कि जहां झूठा आरोप लगाए न्याय पाना चाहे। न्याय पाने का अधिकार तो मान लो आदमी को हो सकता है, पर न्याय न्याय के तरीके से पाए तब तो ठीक है। न्याय भी अन्याय के तरीके से पाने का प्रयास हो, वो बढ़िया बात नहीं। तो झूठा आरोप लगा करके विजेता बनने का प्रयास, न्याय पाने का प्रयास, तो न्याय भी मानो संकुचाएगा कि मैं कहाँ जाऊंगा। झूठा आरोप लगा करके मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, तो न्याय स्वयं कहीं संकोच में न आ जाए। तो न्याय पाने का अधिकार तो हो सकता है, पर झूठ के तरीके से न्याय पाने का प्रयास करना, वो मानो शुरू से ही बात गलत है। न्याय पाना है तो ईमानदारी के रास्ते पर चल के प्राप्त करो, वो कोई बुरी बात नहीं है। लोकतांत्रिक मानो अधिकार है न्याय पाने का। रास्ता झूठ का लेकर के न्याय पाने का प्रयास करना, वो तो मानो कोई वैसी सी बात है कि जाना तो है छापर से सुजानगढ़, रास्ता ले लिया श्री डूंगरगढ़ का, तो सुजानगढ़ कैसे आएगा। तो पाना तो न्याय है, तो न्याय का रास्ता तो ईमानदारी का होगा। तो एक वास्तव में न्याय की बात, रास्ता ले लिया बेईमानी का, तो न्याय कितना क्या मिलेगा। जो अनुकूल फैसला होगा वो भी अन्यायपूर्ण एक तरह से होगा। इसलिए ये भगवती सूत्र में बड़ी व्यावहारिक बात बताई गई है कि ये झूठा आरोप कोई लगाता है, उसके किस प्रकार के कर्मों का बंध होता है। तो उत्तर में कहा गया कि गौतम, जो पुरुष मिथ्या असद्भूत अभ्याख्यान के द्वारा दूसरे को आरोपित करता है, उसके उसी प्रकार के कर्मों का बंध होता है। उसके उसी प्रकार के कर्मों का बंध होता है। वह जहां उत्पन्न होता है वहीं उन कर्मों का प्रति संवेदन करता है, पश्चात उनका वेदन निर्जलन करता है। जैसे इस जन्म में किसी पर झूठा आरोप लगा दिया है, उसको फंसा दिया, झूठा आरोप लगाया है, तो हो सकता है आगे के जन्म में जिसने आरोप लगाया उस पर भी फिर झूठा आरोप आ सकता है। तो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फिर फल भोगना होता है, यानी वो पाप कर्म का फल भोगने के लायक वह बन जाता है। तो यह एक भगवती सूत्र का जो कथन है कर्मवाद के संदर्भ में है, और जो जैसी करनी वैसी भरनी का जो हमारा एक सामान्य सूत्र है, मानो उसके अनुरूप यह बात है। हाँ, या तो आदमी प्रायश्चित कर ले, जिंदगी में झूठा आरोप लगा दिया, फिर प्रायश्चित कर ले कि मैंने झूठा आरोप लगा दिया था, उसका दंड प्रायश्चित कर ले, तो ताकि पाप हल्का पड़ सके, साफ हो सके, आत्मा शुद्ध हो सके। और कभी मान लो झूठा आरोप लगा दिया, एक बार कह तो दिया, फिर आदमी सोचे रे मैंने क्यों झूठा आरोप लगाया, तो वापिस कह दे कि भी मैंने जो कहा था मैं अपने शब्दों को वापिस लेता हूं, मेरी बात समाप्त मानी जाए, तो फिर भी कुछ राहत मिल सकती है कि मैंने दुर्बुद्धि आ गई, आवेश आ गया, लोभ आ गया, झूठा आरोप लगा दिया, अब मेरे में सद्बुद्धि आई है, अभी भी खमत खामना भी कर लूं, मैंने जो गलत कहा था उसको गलत है यह बता दूं, शब्दों को वापस ले लूं, तो आत्मा पाप से वापस कुछ ठीक हो सकती है। एक कोई लाडनू का प्रसंग है, बहुत पुरानी बात हो गई है, उस बात का मैं भाव बताने का प्रयास कर रहा हूं।
लाडनू में संतों का प्रवास हो रहा था। तो संतों में कई तपस्वी भी होते हैं, लंबी लंबी तपस्या करने वाले भी होते हैं, मिल जाते हैं। हमारे मुनि पृथ्वीराज जी बैठे हैं जसोल के, तपोमूर्ति संत हैं, तो कितनी तपस्या की होगी, कितने मास खमन किया तपस्या। तो कई हमारे तपस्वी संत होते हैं, तपो मुनि पृथ्वीराज जी जसोल भी तपोमूर्ति अलंकरण से सम्मानित हैं। ऐसे अनेक हमारे साधु साधियों में कई बड़े अच्छी तपस्या करने वाले भी मिल जाते हैं। कितने मास खमन किए होंगे उन्होंने, कितने क्या कितने क्या। तो कोई तपस्वी वो मुनि जी थे, भीमजी स्वामी, भीमजी महाराज, तपस्वी संत। तो वे कोई यहाँ बाहर जाते, कभी कोई साधना कर लेते, कोई जैसे अच्छा स्थान है बगीचा, तो वहां थोड़ा साधना में बैठ गए। ऐसे कोई कई हमारे संत लोग हैं, भी गए हैं गांव बाहर, अच्छी जगह, थोड़ा जाप कर लें, ध्यान कर लें, कभी कभी मन में आ जाए कोई बैठ जाए। तो वो तपस्वी मुनि कहीं कोई बगीचे में कहीं कोई बैठे होंगे, कोई अपने जो भी साधना कोई करने के लिए जो भी काम से बैठे हों। फिर उनको ठिकाने में आना था। एक लाडनू में एक आदमी था, आदमी लाडनू में, यानी लाडनू में था, कहां का था, नाम था चुन्नीलाल। चुन्नीलाल नाम, सेवक, सेवक चुन्नीलाल सेवक था। पता नहीं क्या उसके मन में कोई द्वेष था, क्या था। उसने देख लिया होगा कि वो मुनि जी यहाँ बैठे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो वो आगे गांव में जाकर के आरोप लगा दिया साधु पर कि देख लिया भीम जी तो ऐसे ही हैं, भीम जी देख लिया मैंने वहां बैठे, देख लिया ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। गांव में ये बवंडर सा फैल गया कि भीम जी ऐसे ही हैं, भीम जी ऐसे ही हैं, यानी जो उसने एक आरोप लगा दिया था। अब वो संत फिर ठिकाने में आए, देखा रे गांव में कि यह बात फैली है कि भीम जी ने यह किया, यह किया। तपस्वी साधु थे। तो मुनिश्री ने संकल्प कर लिया कि जब तक यह मेरा कलंक साफ नहीं हो जाएगा, मिथ्या आरोप उतर नहीं जाएगा, तब तक मुझे चारों ही आहार भोगने का त्याग है। वो संकल्प ले लिया। मैं बात का भाव बताने का प्रयास कर रहा हूं। संकल्प ले लिया। अब उधर वो चुन्नीलाल, उसने सोचा होगा कि मैं सफल हो गया, मैंने मुनि जी को बदनाम कर दिया, इस कार्य में सफलता मिल गई। अब देखिए अभ्याख्यान का परिणाम। अब वो चुन्नीलाल था, उसके शरीर में तकलीफ शुरू हो जाती है। तकलीफ क्या होती है, मूत्रावरोध, मूत्रावरोध हो गया, उसके पेशाब उतरना बंद हो गया। अब देखा ये तकलीफ हो रही है शरीर में, पेशाब नहीं उतरता है। सोचा रे क्या हो गया मेरे, ऐसे कैसे पेशाब बंद हो गया। तो मन में आया रे मैंने साधु पर आरोप लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया, हो सकता है उसी पाप का मुझे तत्काल जल्दी फल मिल रहा है कि मेरे शरीर में यह तकलीफ हो रही है। सोचा रे अब क्या करूं, जाऊं मुनि जी से क्षमा याचना करूं। तो वह मुनि जी के पास गया, जाकर बोला मुनि जी मेरी गलती को माफ करो, मैं ऐसी कोई आप में मैंने कोई कुछ नहीं देखा था, मैं झूठा लगा दिया कलंक, माफ करो, मैंने गलत कह दिया था। तो संत बोले भाई देखो यहां तुमने कह दिया, पर जनता को कैसे पता चले कि तुमने वापिस बात को ले लिया है। तुम व्याख्यान में आओ, व्याख्यान में यह स्पष्टीकरण दो कि मैंने जो कुछ आरोप लगाया वो गलत लगाया था, तो मामला साफ होगा। तो संभवतः फिर व्याख्यान में उसने कहा या बात बताई गई कि भी जो कुछ मुनि जी पर यह आरोप लगाया था वो मैंने गलत कह दिया था, मैं ये ऐसी कोई बात मैंने कुछ नहीं देखा है। सेवक चुनीलाल का पेशाब उतरना शुरू हो गया, वो तकलीफ बंद हो गई। तो यह एक प्रसंग तेरा पंथ के इतिहास का है। तो भगवती सूत्र में जो बताया गया है कि वो जैसा करता है
मिथ्या आरोप लगाता है उसका उसी प्रकार फिर बंद हो जाता है, आगे फल मिलता है। तो अब उसका आदमी वापिस स्पष्टीकरण दे दे, प्रायश्चित कर ले, स्पष्टीकरण दे दे, तो संभावना है वो पाप हल्का पड़ जाए या खत्म हो जाए या आत्मा शुद्ध हो जाए। तो झूठा आरोप किसी पर भी नहीं लगाना चाहिए, साधु पर तो और भी साधु पर झूठा आरोप तो लगाना ही नहीं चाहिए। साधु तपस्वी हो, साधक हो, उस पर तो बिना कोई प्रमाण, बिना कुछ देखे, द्वेष भावना से, बदनाम करने की भावना से किसी भी साधु पर, ABCD कोई साधु हो, किसी भी साधु पर आरोप तो किसी पर भी नहीं लगाना चाहिए। साधु पर तो और ही विशेष बात है, वो तो त्यागी संत हो, द्वेषवश कोई झूठा आरोप लगा दे तो जैसे वो भीम जी महाराज पर वो आरोप लगा दिया झूठा, क्या परिणाम भोगना पड़ा। हालांकि क्यों किसी को परिणाम भोगना पड़े, पर वो कृतम कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म भोगना पड़ता है। कर्म कोई भी आदमी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, यहां तक साधु भी क्यों न हो, पाप कर्म अगर किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कोई सोचे कि भी यह तो साधु है, इसके तकलीफ क्यों आ गई, इसने कौन से पाप कर्म किए, इसके क्यों ये तकलीफ आ गई। तो भी तकलीफ की बात ऐसी है कि देखिए, एक आदमी ने एक कंकर भाटा आकाश में फेंका है, का अब मैं कभी नहीं फेंकूंगा। ठीक, अब नहीं फेंकोगे, जो फेंक दिया है वो तो नीचे गिरेगा ही ना, जो फेंक दिया वो तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो अब नहीं करोगे, ठीक। तो साधु ने नियम संकल्प कर लिया, अब मैं पाप नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी आदि आदि पाप का त्याग कर दिया। तो पहले पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं, जो भाटा फेंका गया है वो तो नीचे आएगा, वो तो अपना परिणाम देगा। तो साधु के भी तकलीफ हो जाती है, मान लो इस जीवन की भी कमियां गलतियां हो तो हो जाए, अच्छा पिछले जन्मों के कर्म होते हैं तो वो तो साधु को भी भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए कर्म के दरबार में कोई छोटा बड़ा का कोई भेद नहीं है। जिसने कर्म किया है, जितने रूप में किया है, उतने फल को भोगने के लिए वह पात्र बन जाता है। तो भगवती सूत्र में बताया गया कि अलीक असत्य, असत्य आरोप लगाता है, असत भूत जो नहीं है उस बात को उजागर किया जाता है। जैसे किसी ने चोरी नहीं की, उस पर यह चोर है यह आरोप लगा दे, चोरी नहीं की पर बदनाम करने के लिए का चोर है ये, तो यह भी झूठा आरोप है। अचोर को चोर कह देना कि झूठा आरोप है। ऐसे झूठे आरोप हैं, वो एक पाप का काम हो जाता है। तो भगवती सूत्र में ये जो अनेक प्रकार के प्रसंग आ रहे हैं, और ये जो अभ्याख्यान झूठे आरोप का जो प्रसंग आया है, अब सीता जी के जीवन में भी उन पर भी कलंक आ गया था, सीता जी पर भी कलंक आ गया था। तो कोई पिछले जन्म का पाप जो भी किया हुआ वो फल भोगना होता है। सीता जी की अग्नि परीक्षा की स्थिति आ गई, और अग्नि परीक्षा में कैसे वो सत्य साबित, वो संस्कृत में सीता जी के मुख से सीता जी की बात संस्कृत श्लोक में कही गई है। तब उन पर जो आरोप था सीता जी पर, यानी पर पुरुष का, रावण का आरोप, तो सीता जी बोलती है, संस्कृत में वो बात आती है कि अग्नि परीक्षा का मानो प्रसंग, सीता जी बोलती है, मनसि बचसि काये जागरे स्वप्न मार्गे, यदि मम पति भावो राघवादन्य पुंसी, तदिह दह शरीरम
मामकम पावके दम विकृति सुकृति भाजाम येन साक्षित्वमेव। संभवतः बात यूं सीता जी बोलती है कि हे अग्नि, मन से, वचन से और काया से मैंने अपने जीवन में सोते या जागते, स्वप्न में सोते या जागते एक रामचंद्र जी के सिवाय किसी पुरुष की वांछा की हो तो हे अग्नि मुझे तुम जला दो, मेरे शरीर को भले जला दो तुम। अगर मैंने कोई मन वचन काय से सोते भी जागते कोई गलत भावना मन में भी आई हो तो मैं लायक हूं, मुझे तुम जला दो। परंतु अग्नि जलाए कैसे, सती को जलाए कैसे? तो कई बार वो झूठा आरोप आ जाता है। तो कभी कोई किसी जन्म में तुमने झूठा आरोप लगाया होगा तो झूठा आरोप तुम्हारे पर आ गया। तो झूठा आरोप ऐसे पिछले जन्म में कोई दूसरे पर लगा दिया तो खुद पर भी झूठा आरोप आ सकता है। तो हमें अपने जीवन में चाहे साधु हो या गृहस्थ, यह एक सिद्धांत, एक विचार रखना चाहिए कि जिंदगी में किसी पर भी झूठा आरोप नहीं लगाना। आप लोग जो गृहस्थ हैं, अब आपके न्यायालय में हमारे साधुओं को तो चला करके न्यायालय में किसी की शिकायत करनी नहीं। कोई नुकसान भी कर दे तो साधु को न्यायालय में जाकर किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए, न पुलिस में जाकर शिकायत करनी। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके परिवारों में, समाज में मान लो कुछ हो जाए, उदाहरण के लिए आपके परिवारों में ये कई बार डाइवर्स की स्थितियां बन जाती है। अब डाइवर्स है, विवाह हो गया, अब संबंध विच्छेद करना है, तो फिर अब अगर झूठे आरोप लगा दो, ऐसा किया वैसा किया, मारने का प्रयास किया नहीं है, लगा लिखा दिया, कर दिया मुझे मारने का प्रयास किया, वो किया वो किया वो किया, अब उसने भी किया उसने भी किया, कईयों के नाम लिखा दिए, झूठी बातें लिखा दी है, तो ये पाप का काम है। भले लड़के वाले हों या लड़की वाले, कोई भी हो, झूठी शिकायतें यूं न्यायालय में, पुलिस में कर दी जाती है, झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, तो यूं तो ऐसा है ना, अपना अपना बचाव करने का तो कौन प्रयास नहीं करेगा। आप झूठे आरोप लगाएंगे तो वे भी फिर कौन से कम है, वे भी अपनी ओर से कोई तरीका देखेंगे। मान लो इसमें राग द्वेष बढ़ने की बात हो सकती है, तो भी कम से कम झूठी बात, झूठा आरोप नहीं लगाना। तो हमें भगवती सूत्र से, इस प्रसंग से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि अध्याख्यान जिंदगी में, साधु हो या गृहस्थ, झूठा आरोप किसी पर भी, न न्यायालय में, न पुलिस में, न बोलचाल में, किसी पर भी नहीं लगाना चाहिए।